रुकिए, क्या पाकिस्तान में बल्लेबाजी से ज्यादा गेंदबाजी के ज्यादा मसाइल हैं? क्या जो असल फराड है वो बॉलर्स है? क्योंकि बैटर्स पर तो बहुत ज्यादा बात होती है कि बाबर स्लो खेलते हैं, रिजवान स्लो खेलते हैं, या अगर ये दोनों अच्छा खेल भी लें तो साथ कोई खेलने वाला है नहीं, तो ये दोनों अकेले करें क्या? लेकिन जो गेंदबाज हैं वो हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं। डॉक्टर स्पोर्ट्स पर आप और मैं मिलकर आज पोस्टमार्टम करेंगे कि पिछले 4 साल में इन गेंदबाजों ने किया क्या, कितने मैचेस जितवाए। अंग्रेजी में कहावत है कि जो बॉलर्स हैं अब वो आपको टूर्नामेंट जिताते हैं और जो बैटर्स हैं वो आपको मैचेस जिताते हैं। तो फिर इन गेंदबाजों ने, इन बॉलर्स ने कितने आपको टूर्नामेंट्स जिताए, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी जानिब आईपीएल, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में मेरे पास तासू सी खबर है कि इस बार जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी वो हर मैदान पर होगी। ये क्या सीन है, मतलब हर मैदान पर ओपनिंग सेरेमनी करा देंगे। सारी कहानी आपको बताऊंगा क्योंकि करण औजला आ रहे हैं, शाहरुख सलमान के आने की खबरें हैं, अरिजीत सिंह आ रहे हैं, उसके बाद दिशा पत्नी परफॉर्म करेंगी। 22 मार्च से कार्निवाल शुरू हो जाएगा, यह मेला शुरू हो जाएगा क्योंकि दिल की बीमारियों का वाहिद मरकज इंडियन प्रीमियर लीग। उधर दूसरी तरफ प्रैक्टिस सेशन की भी बात करेंगे आईपीएल के, क्योंकि थाला जो है ना एक दफा फिर पथी राणा जैसे गेंदबाज को वो सामने से उठाकर हेलीकॉप्टर शॉट मार रहे हैं। भाई इस एज में भी थाला का क्या नया अवतार आ गया है। विराट द रन मशीन, कोहली चेन्ना स्वामी में आते हैं तो पूरा वेन्यू भर जाता है। सारी कहानी पर बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आज थोड़ी सी बात करते हैं सबसे पहले बॉलर्स के बारे में। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप कह रहे थे कि हमारे गेंदबाज ठीक ठाक है, बल्कि हर इवेंट से पहले आप कहते हैं कि हमारे गेंदबाज लाजवाब है, शाहीन हैं, हारिस हैं, नसीम शाह हैं, पहले शादाब खान होते थे, नवाज होते थे, फिर आप अब कहते हैं कि सुफियान मुकीम आगे स्पिनर्स में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, उसके साथ साथ आप कहते हैं कि इब्रार अहमद आगे। कहने का यह मतलब है कि आप गेंदबाजों के शादियाने बजाते हैं, डंके बजाए जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जब खत्म होता है तो आपको समझ आती है कि हमें सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं, हमें गेंदबाजी में भी मसाइल हैं। और जब आप न्यूजीलैंड जाते हो और वहां पर एक्चुअली में गेंदबाजी के लिए कंडीशंस अच्छी हैं लेकिन वहां पर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है? फिर तो बात जरूर चलती है ना कि इन कंडीशंस में भी अगर आपके बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कोई गलती जरूर है। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूं। 2021 का वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेलता हुआ आता है, फिर मैथ्यू वेड के अगेंस्ट वो बैक टू बैक छक्के और पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच हार जाता है। शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाज थे। मैं हमेशा कहता हूं कि पुराने गेंद के साथ शाहीन की बॉलिंग पे क्वेश्चन मार्क हैं। तो वहां पर वो कैच जरूर छूटा था, बट दैट वाज नॉट अ जस्टिफिकेशन के कैच छूटा है तो मतलब आप छक्के खा लेंगे। फिर उसके बाद 2022 अगले साल एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ आप 58 for 5 यानी 58 रन पर श्रीलंका के 5 खिलाड़ी आउट कर देते हैं। उसके बावजूद आपको 170 से ऊपर के रन का लक्ष्य मिलता है, टारगेट मिलता है। मतलब 58 for 5 किए थे, आधी टीम आपने आउट कर दी थी उनकी 60 से नीचे, फिर भी आप 170 से ऊपर रन खा लेते हैं तो फिर काय को नंबर 1 बॉलिंग आपको कहा जाएगा। फिर विराट कोहली के अगेंस्ट अब 2022 के वर्ल्ड कप में, माफ कीजिएगा उसी साल, आप 18 गेंदों पर 48 रन डिफेंड कर नहीं पाते। हारिस रऊफ वहां पर मौजूद थे, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद थे, एक ओवर नवाज ने किया जरूर था, मगर आपके तो प्रीमियम गेंदबाज अगर मौजूद हों तो पहले 2 ओवर्स में भी इस तरह का मैच खत्म हो जाना चाहिए। वहां पर आप रन खा जाते। फिर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आप 29 गेंदों पर 41 रन डिफेंड कर नहीं पाते। नसीम शाह जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे आप मोमेंटम बना नहीं पाए। तो फिर शाहीन हूं, हारिस हूं, इवन नसीम शाह भी हूं, आपको उस लेवल से तो मैचेस खींच कर अगली टीम से नहीं जितवा पाए। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जितवाए कितने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हराए ही हैं, मैं वो भी बात करूंगा। हम हमेशा फैक्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं। फिर आप श्रीलंका के अगेंस्ट वर्चुअल एशिया कप 2023 में, जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, माफ कीजिएगा आपके लिए, बल्कि सेमीफाइनल की हैसियत रख गया था, वहां पर आप श्रीलंका के खिलाफ 43 ओवर्स में 253 रन डिफेंड कर नहीं पाते। वो श्रीलंका, वो जमान खान का ओवर याद है ना, उसी की बात कर रहा हूं। श्रीलंका के खिलाफ अगर आप 250 डिफेंड नहीं करेंगे 43 ओवर्स में, जो उस वक्त ही मुझे लगता है कि सबसे कमजोर टीम थी ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि भारत ने 50-60 पर फाइनल में श्रीलंका को यूं निस्तो नाबूद कर दिया था। तो उसी टीम के खिलाफ जब आप 260-70 रन डिफेंड नहीं कर पाएंगे तकरीबन 43 ओवर्स में, तो फिर बात तो होगी। उसके साथ साथ उसी श्रीलंका की टीम के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में आप 245 रन खा जाते हैं। आप जीते जरूर थे मुकाबला, बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया था, रिजवान ने, अब्दुल्ला शफीक ने, लेकिन 343 रन अगेंस्ट श्रीलंका। फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप चेन्नई की पिच पर, मतलब 2023 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, चेन्नई के उस स्पिन ट्रैक पर, चेन्नई के उस रीजनेबल, अगर बात की जाए रीजनेबल के तौर पर, यानी एक सॉलिड रीजन का मैं दूं या कोई मैं एक ठोस स्टेटमेंट की बात करूं, तो वो ओवरऑल अगर बात करें तो स्पिनर्स के लिए और गेंदबाजी के लिए पिच अच्छी होती है। तो वहां पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप 282 यानी 282 रन खर्च कर देते हैं। फिर आयरलैंड के अगेंस्ट आप 190 रन का
जो टारगेट था वो डिफेंड नहीं कर पाते अगेंस्ट आयरलैंड। मतलब कहाँ की नंबर 1 गेंदबाजी यार, कहाँ इसके शादियाने बजाए जाते हैं। फिर उसके साथ साथ आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 400 रन खा जाते हैं। वो फखर जमान और बाबर की क्लास, बारिश का होना, पाकिस्तान का मैच जीत जाना, लेकिन 400। ऑस्ट्रेलिया की टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी अच्छी थी, इसलिए वो मैं इस लिस्ट में डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में रिसेंटली 73 फॉर 3, 70 पर 3 खिलाड़ी आउट करने के बावजूद आप 320 से ऊपर चले जाते हैं, 320 से ऊपर रन खर्च कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पर फिर बात होगी कि नंबर 1 गेंदबाजी आखिर कर क्या रही है। फिर उसके अगेंस्ट, उसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत के खिलाफ अब दुबई में जाते हैं, जहाँ पर कोई भी टीम 250 बनाती है तो वो मुकाबले में अब बहुत आगे चली जाती है। न्यूजीलैंड ने 250 बनाया, भारत ने पहले 250 बनाया, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच था न्यूजीलैंड से जीत गया भारत। फिर न्यूजीलैंड ने वापस 250 के आसपास रन बनाकर भारत को थोड़ा सा नाक में दम जरूर किया, पर आप 7 ओवर्स पहले 43 ओवर्स में चेज करवा देते हैं। मतलब नंबर 1 मालिक, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की बात कर रहा हूं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पिछले कुछ 2-3 सालों में आप कोई भी बड़ा इवेंट जिता नहीं पाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 फॉर 5, वहां से फिर 82 फॉर 5 करने के बावजूद आप वहां से 170 रन चेज करा देते हैं। मतलब फिर वही बात आती है कि अगर आधी टीम आप आधे से कम रनों पर आउट करने के बावजूद भी आप अगली टीम को आउट नहीं कर पाते, तो मसला सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं गेंदबाजी में है। बल्लेबाजी में मसले की अगर बात करूं तो वो फिर वही बात आएगी कि बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं, आज उनको माफी है। स्लो सच कहूं तो उस तरह का एक बैटर आपको बैटर एक चाहिए भी, क्योंकि T20 में भी कहीं ना कहीं जब शुरू पर विकेटें गिरती है तो आपको एक खिलाड़ी चाहिए जो इनिंग्स कैरी करे, मगर हमेशा उन्हीं पर तनकीद क्यों गेंदबाजों के बारे में बात नहीं होती। डॉक्टर स्पोर्ट्स पर हमने की, गेंदबाजों ने भारत के अगेंस्ट 2021 का वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जिताया जरूर था, तने तनख्वाह जितवाया था, फिर बायलैटरल सीरीज में भी कई मुकाबले जिताए, अच्छी गेंदबाजी भी जरूर की। ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई मैचेस नहीं जितवाए, बट टूर्नामेंट तो नहीं जिता पाए, सच तो ये है। और जब टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे तो आजकल की इस मॉडर्न डे एरा में जहां पर लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, बायलैटरल सीरीजें जो हैं उनकी उतनी हैसियत, उतनी अहमियत है नहीं। आज से 10-15 साल पहले बायलैटरल सीरीज का भी और रैंकिंग का बड़ा एक असर रसूख होता था, पर आज मुझे लगता है कि आईसीसी टूर्नामेंट के लिए आप सारी ट्रेनिंग करते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं, सारा साल क्रिकेट खेलते हैं ताकि आईसीसी टूर्नामेंट जीते, लेकिन वो आप नहीं जीत पा रहे। तो ये मैंने पोस्टमार्टम किया। आपको क्या लगता है कि जो है वजह क्या है, मुझे जरूर बताइएगा आपके नजदीक, मतलब ये कहानी क्या है, इस बारे में बात करेंगे। दूसरी जानिब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी जी 22 तारीख से ये मेला शुरू हो जाएगा, जिसमें तमाम वेन्यूज पर, हर ग्राउंड पर 13 के 13 मैदान है आईपीएल में वेन्यूज, वहां पर ये जो है ये मैचेस खिलाए जाएंगे। किस तरह खिलाए जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। मैचेस खिलाए जाएंगे वो तो ऑफ कोर्स खिलाए जाएंगे, लेकिन वहां पर ओपनिंग सेरेमनी होगी। तो जो जिस वेन्यू पर यानी जिस ग्राउंड पर जो भी पहला मैच होगा, फॉर एग्जांपल कोलकाता में पहला मैच कोलकाता की टीम का होगा, तो वहां पर उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। वहां पर दिशा पत्नी शुरू पर परफॉर्म करती हुई आपको नजर आएंगी, फिर करण औजला होंगे और उसके साथ साथ कौन होंगे, अरिजीत सिंह होंगे। लाइट शो भरपूर किस्म का ओपनिंग सेरेमनी में किया जाएगा। और उसके साथ साथ वो जो क्या कहते हैं, शाहरुख और सलमान के आने की खबरें वो परफॉर्मेंस के तौर पर नहीं है, अब वो एज ए गेस्ट आने की खबरें हैं। और शाहरुख क्योंकि KKR के आनर भी हैं तो उनके आने के बारे में भी काफ़ी उम्मीदें हैं। फिर श्रद्धा कपूर के आने के बारे में भी खबर फ्लोट की जा रही है कि श्रद्धा कपूर भी होंगी एक बड़े अखबार के मुताबिक, लेकिन करण औजला और दिशा पटनी आर मोस्ट कन्फर्म्ड नाउ। वहां पर इतना बस लोग नहीं चले यानी लक लग गया, वो कुछ देखने को मिलेगा। और इट्स अ गुड थिंग कि जब आप टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं तो हर वेन्यू पर ओपनिंग सेरेमनी की जाए, ताकि हर टीम के जो होम तमाशाई हैं, जो होम समर्थक हैं, जो मकामी लोग हैं, वो आकर इस चीज़ को एंजॉय करें। प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चिन्ना स्वामी में आरसीबी का वो एक इवेंट भी हुआ जिसमें बहुत सारे लोग उनको देखने आए, और आरसीबी की जो टीम है उन्होंने छक्के मारने का कंपटीशन भी कराया। तो आरसीबी की टीम इस बार जल नजर आ रही है, उनकी टीम का प्रीव्यू मैं कर चुका हूं, देखिएगा। उसके बाद थाला इस एज में भी वो सामने उठाकर छक्का मार रहे हैं। इस बार भी मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी आखिरी वो 7-8 गेंदों के लिए बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। तो उम्मीद की जाएगी कि महेंद्र सिंह धोनी जो है अब एक दफा परफॉर्म करेंगे और आईपीएल इस दफा नंबर 1 होगी। कमेंट सेक्शन में आपको बताइए, आप बताइएगा कि आप जो है ना किस टीम का मैं प्रीव्यू करके जल्द से जल्द आप लोगों के लिए डालूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।